नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर, एक मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ हूँ। और अगर आप मेरे वीडियोज को फॉलो कर रहे होंगे तो आजकल जो वीडियो की सीरीज है नशे मुक्ति को लेके, उसमें आज हम जो दूसरा मोस्ट कॉमन नशा की बात करेंगे वो है शराब की लत या शराब की नशा। तो शराब आजकल अगर देखें तो आसपास में बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसके आदी भी हो गए हैं और जिसके चलते बहुत सारे घर बर्बाद भी हो गए हैं, फाइनेंशियली या सोशली, या बहुत सारे दिक्कतें तो होती हैं। अब इनमें कॉमन दिक्कत ये होती है कि घर वाले चाहते हैं बंदा शराब छोड़ दे, लेकिन इंसान खुद या तो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करता है, या एक्नॉलेज करता है तो उसको लगता ही नहीं है कि इसको इतनी बड़ी दिक्कत है। अब आसपास में या बहुत सारे लोग दवाई की दुकान से लेके शराब छुड़ाने की दवाई खिलाते हैं, जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकती है। डाइसल्फिराम या एंटाब्यूज करके आता है, लेकिन अगर इंसान को पता नहीं है कि उसको दवाई खाने में मिला के या कैसे दी जा रही है और वैसे परिस्थिति में वो शराब का सेवन करता है, तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। तो कई लोग जाने अनजाने में, अगर दवाई दुकान वाले आपको ऐसे दवाई दे रहे हैं या कोई नॉन स्पेशलिस्ट आपको ऐसे दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको ये जानकारी नहीं होती और कई बार ये भारी भी पड़ जाता है। और अगर किसी डॉक्टर से सलाह के से साथ लेते हैं तो मरीज राजी ही नहीं होता शराब छोड़ने के लिए, तो फिर उसको दवाई दी कैसे जाए। अक्सर मरीज के रिलेटिव बोलते हैं, डॉक्टर साहब मरीज तो आना ही नहीं चाहता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, कौन सा शराबी छोड़ना चाहेगा। वस्तुतः छोड़ना नहीं चाहता, कुछ लोग छोड़ना भी चाहते हैं, बट अगर उनसे बात की जाए या उनका मोटिवेशन इन्हेंसमेंट थेरेपी एमईटी जो बोलते हैं, जिनमें उनको धीरे धीरे समझा के एक स्पेसिफिक टेक्निक से छुड़वाने के लिए राज़ी करवाया जा सकता है। तो ये सब ऑब्वियसली किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही हो पाएगा। आपके समझाने और हमारे समझाने में बहुत अंतर होगा। अब आते हैं शराब छुड़वाना कैसे है। अगर मरीज थोड़ा भी राज़ी होता है तो शराब ना लेने के बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे नींद ना आना, बेचैनी, पेट में अजीब सा, या कई लोगों को दौरे आ जाते हैं, या कई लोग गफलत वाली हालत में चले जाते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में दवाइयों के माध्यम से धीरे धीरे पहले इन साइड इफ़ेक्ट्स या विड्रॉल सिम्टम्स को कम करते हैं, और फिर आगे चल के जब एक बार इंसान स्लोली इन विड्रॉल सिम्टम्स से ऊपर हो जाता है या मुक्त हो जाता है, तब जाके हम उनको स्पेसिफिक दवाइयाँ देते हैं, जो कि नहीं इच्छा को कम करता है शराब पीने की, साथ में कहीं ना कहीं शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों को भी कम करता है। अब किस मरीज को कौन सी दवाई चलेगी वो ऑब्वियसली उनको डिटेल में इवैल्यूएट करने के बाद समझ में आएगा कि लीवर की हालत क्या है, सामाजिक उनका सपोर्ट कैसा है, इनकम कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। तो बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं, डॉक्टर साहब दवाई बता दो, हम दे के देखते हैं। दवाई हर मरीज के लिए जैसे कपड़ा अलग होता है, उसी तरह से हर मरीज के लिए दवाई भी उसके परिस्थितियों के हिसाब से अलग देना होगा। अब आते हैं इस बात पे कि अगर मरीज खुद से छोड़ना चाहता है तो आएगा, हम उसे समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे और धीरे धीरे करके शायद वो छोड़ सकता है। अगर खुद छोड़ना ही नहीं चाहता तो ऐसे केस में किसी भी हालत में अगर मरीज को बार बार मिला जाए, बार बार समझाया जाए, बार बार उसको दुष्प्रभावों के बारे में समझाया जाए, तो हो सकता है वो धीरे धीरे छोड़ दे। इसमें कई बार हम इमोशनल एंगल भी लाते हैं, शारीरिक फिजिकल हार्म जो होता है उस एंगल को भी समझाने की कोशिश करते हैं। और देखा गया है कि कई बार मरीज 2-3 बार समझाने में धीरे धीरे करके एटलीस्ट राज़ी हो जाता है कि चलो जी हम दवाई लेके देखते हैं। अब इसमें एक तीसरा बिंदु आता है कि मरीज कई शराब की दवाई भी लेते हैं छोड़ने की और साथ में शराब भी पीते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों को कहना होगा उनके घर वालों का कि भैया दवाई ले रहे हैं फिर भी शराब ले रहे हैं, दवाई नहीं लेते हैं फिर भी शराब नहीं लेते हैं, तो फ़ायदा ही क्या हुआ। देखिए, अगर थोड़ा भी कम कर रहा है इंसान तो हो सकता है धीरे धीरे उसे बार बार मिल के बार बार समझा के उसको और कम किया जाए, जो शराब की वजह से शरीर पे दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। तो अक्सर मैं मरीजों को बोलता हूँ, शराब या कोई भी नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है, एक सफ़र की तरह है। हर सफ़र पे अलग अलग मुश्किलें आएंगी, बट जैसे धीरे धीरे जब मुश्किलों को, बाधाओं को आप दूर कीजिएगा तो हो सकता है
धीरे ही सही इंसान शराब मुक्त या नशा मुक्त जीवन व्यतीत कर पाए। परिवार वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही आप बहुत ही निराश हो चुके हैं या होप खो चुके हैं, बट अगर ऐसे छोड़ेंगे तो मरीज और उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं है। कोशिश तो करते रहना पड़ेगा। तो कोशिश में एक कोशिश ये भी है कि उसे बार बार खुद से समझाएं, डॉक्टरों के साथ मिल के उसको छोड़ने के बाद पे अगर उसकी हट है कि उसको पीना है तो शायद हमारी हट ये होनी चाहिए कि आपको हम किसी भी तरह से पीने के लिए बाध्य ना होने दें और आपको सपोर्ट करें। कई बार घर वाले वो पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब 1 महीने तो ठीक रहता है, 2 महीने तो ठीक रहता है, फिर से स्टार्ट कर देता है, तो अब कितना इसका सपोर्ट करें। अब अगर चींटी को आपने देखा होगा चलते हुए, तो वो चलना सीखता है, गिरता है, फिर से चलना सीखता है जब तक वो सफल ना हो जाए। उसी तरह से शराब या किसी और चीज़ों की नशा है का बीमारी है। इंसान छोड़ना को कोशिश करता है, बार बार विफल भी होता है, बट जब विफल हो तो शायद उस मरीज को, उस व्यक्ति को हमारे सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझने में हेल्प मिला होगा कि शराब के मरीजों के साथ डील कैसे किया जाए। अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें शराब की तलब कैसे कम करनी है या एक प्रैक्टिकल वे में कैसे अपने आप को रोक सकते हैं मरीजों के लिए होगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए और जहाँ जितने भी लोगों के साथ हो इस वीडियो को शेयर करके सबको एक नशामुक्त जीवन जीने में हेल्प करें। धन्यवाद।